जहां पहली बार कोई राष्ट्रवादी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर किसी बात को ठान लेते हैं तो वो बात होके रहती है। ये बिजली के बिलों को लेकर कांग्रेसी बड़े ठहाके मार रहे हैं। कभी इनके पुराने काले चिट्ठे खोलो तो इन्होंने भी चोरी बिजली जितनी की है इतनी किसी ने भी नहीं की होगी। आज स्मार्ट मीटर लेकर, डिजिटल मीटर लेकर कोई कहता मैं खंबे पे चढ़ जाऊंगा, कोई कहता मैं पौधे पे चढ़ जाऊंगा। और भैया चढ़ोगे तो तुम तब रहे जब तुम बचोगे, तो तुमने रहने नहीं, तुमने चढ़ना कहां से। जो व्यक्ति 12 साल एक क्षेत्र का नुमाइंदा रहा हो, जिसमें से 10.5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, वो दोबारा चुनाव लड़ने से भाग जाए तो उससे बड़ी कमजोरी कोई नहीं हो सकती। वोट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी दाएं बाएं की झूठी चार बातें की, बेवकूफ बनाया जनता को। मैंने प्रयास किया है कि मैं लोगों के पहले दिल जीतूंगा। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिल से दे दिया, वोट आप अपने आप पोलिंग बूथ पर चले जाओगे। बहु विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विक्रम रंधावा ने डियाना में एक बैठक की और कहा कि मैंने जनता के बीच रहते हुए सारे काम किए हैं। जनता ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। मैं घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। रंधावा ने कहा कि पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे मैंडेट दिया है। मेरी पार्टी को भी भली भांति पता है कि मैं जनता के दिलों में रहता हूं और आगे भी रहूंगा। उन्होंने कहा कि आज कुछ नेता दल बदल करके हमारे खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमें पता है कि ऐसे नेताओं को जनता भी पूरी तरह से नकार देगी। ये जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव शायद जम्मू कश्मीर को उस रास्ते की तरफ लेके जा रहा है जहां पहली बार कोई राष्ट्रवादी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। और आपको इस बात का थोड़ा इल्म भी होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर किसी बात को ठान लेते हैं तो वो बात होके रहती है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। ये जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है ये नाली गलियों का चुनाव नहीं है। ये बिजली के बिलों को लेकर कांग्रेसी बड़े ठहाके मार रहे हैं। कभी इनके पुराने काले चिट्ठे खोलो तो इन्होंने भी चोरी बिजली जितनी की है इतनी किसी ने भी नहीं की होगी। आज स्मार्ट मीटर लेकर, डिजिटल मीटर लेकर कोई कहता मैं खंबे पे चढ़ जाऊंगा, कोई कहता मैं पौधे पे चढ़ जाऊंगा। और भैया चढ़ोगे तो तुम तब रहे जब तुम बचोगे, तो तुमने रहने नहीं, तुमने चढ़ना कहां से। एक जिसपे उम्मीद थी वो छोड़ के भाग गया। अब मुझे कल कोई कह रहा था कि डर के भागा। मैंने कहा डरा किससे? पहले कहता आपसे। मैंने कहा मेरे से क्या डरेगा? और 6.5 फुट का दूत, मैं 5.5 फुट तक काटता, उन्हें क्या डरना मेरे को? भाजपा से डरा? मैंने कहा मेरे को लगता है उसने शीशा देख लिया और उसको पता लग गया कि मेरा वजूद अब क्या है। जो व्यक्ति 12 साल एक क्षेत्र का नुमाइंदा रहा हो, जिसमें से 10.5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, वो दोबारा चुनाव लड़ने से भाग जाए तो उससे बड़ी कमजोरी कोई नहीं हो सकती। और फिर जिस भाई को भेज दिया उसका तो नंबर ही कोई नहीं। वो हर 2 साल के बाद चोला बदल लेते। कश्मीर से चले तो दिल्ली गए, पहले हल पकड़ी, फिर झाड़ू पकड़ा, झाड़ू तिनका तिनका हुआ तो अब हाथ पकड़ लिया। बड़ा अजीब लगता है। हमें फक्र है, हम एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चले हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है और राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते सनातन की आवाज को हमेशा ऊपर लेकर जाने में फक्र महसूस करते हैं। सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन हिंदुत्व की बात से कभी पीछे नहीं हटते हैं। जहां सनातन पे आंच आती है वहां अपना लहू भी गिराने से पीछे नहीं करते हैं। मित्रों, वोट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी दाएं बाएं की झूठी चार बातें की, बेवकूफ बनाया जनता को। मैंने प्रयास किया है कि मैं लोगों के पहले दिल जीतूंगा। मैं घर घर जा रहा हूं, मेरा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और इतना जबरदस्त वेलकम मिल रहा है। मातृशक्ति माताएं मिल रही। मैं उनसे यही कह रहा हूं कि मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिल से दे दिया, वोट आप अपने आप पोलिंग बूथ पर चले जाओगे। और आप यकीन कीजिए, ये हमारा हिंदू समाज तो है ही है, हमारा सिख समाज तो है ही है, हमारा जो जम्मू का मुस्लिम समाज है, खास करके इसमें गुज्जर समाज है, उन लोगों ने भी इसको बात माना है कि नहीं, हमें
हमारे इलाके का नेता अगर चाहिए तो आप जैसा ही चाहिए जो सबको साथ लेके चलता है। हमने लड़ाई लड़ी है, सरकार के बीच में रह के भी लड़ी है। हमने आवाज बुलंद की, जहां गलती थी वहां बुलंद की, फेस भी किया, हालात को भी देखा, लेकिन संगठन की ताकत इतनी मजबूत थी कि वहां कोई बड़ा जोरदार व्यक्ति भी अपना जोर नहीं चला सका जहां संगठन की ताकत खड़ी थी। मेरे को मैंडेट देना तो मेरी बहुत बड़ा, मेरा कोई गॉड फादर नहीं था। मेरे पास एक बैकग्राउंड थी कि मेरे पिताजी क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, उनकी सफेद जो थी स्लेट थी, उन पर कोई दाग नहीं था, वो भी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे पक्ष में गई वो सर्वे के अंदर आया कि ये लोगों के दिलों में है व्यक्ति, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कांग्रेस के लोग भी इसकी प्रशंसा करते, एनसी के लोग भी कहते नहीं है तो बंदा बढ़िया। तो बस इतना ही चाहिए और क्या चाहिए। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।